नमस्कार, जय बाबा की। मैं मनाकांत ज्ञानी रिटर्न स्पीक्स में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज 17 जनवरी बाजार की बड़ी हालत आपने खराब देखी। 2000 पॉइंट का लगभग करेक्शन बैंक निफ्टी में। बाजार क्योंकि पीक पे थी और बाजार को करेक्ट होना ही था तो बाजार करेक्ट हो गई। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं फंडामेंटल और टेक्निकल, अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं आपके पास और उसके टेक्निकल्स आपने बहुत अच्छे देखे हैं, सही रेंज में बाय किया है बॉटम पे, तो आपके पोर्टफोलियो पे कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम वही हमारे साथ भी हुआ। आज बाजार तो बहुत अच्छे लेवल पे करेक्ट हुई, लेकिन उससे हमारे पोर्टफोलियो में वो बहुत खासा डेंट नहीं लगा। फिर से एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक के साथ जो इस गिरती हुई बाजार में भी आपको बढ़ते हुए पैसे देगा, उस स्ट्रॉन्ग स्टॉक को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। 1,30,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली ये कंपनी, इस स्टॉक का नाम आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। 1,30,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी जिसका करंट प्राइस 607 रुपए का है। अगर स्टॉक के पी की बात करें तो वो इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ज्यादा है, मैनेज किया जा सकता है क्योंकि कंपनी जो है वो बहुत अच्छी है, तो ये मैनेज किया जा सकता है। पेट्रोस्की स्कोर जो है वो मैक्सिमम देखा जाता है, कहा जाता है कि वो 6, 7, 8, 9 के आसपास होना चाहिए, तो 5 पे है। बिल्कुल परफेक्ट लेवल है, परफेक्ट नंबर है यहाँ पे पेट्रोस्की स्कोर के। रिजल्ट भी क्योंकि इस कंपनी के कल अनाउंस हो चुके हैं, तो कंपनी प्रॉफिटेबल है इस क्वार्टर में और कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। यूजुअली अगर हम बात करें तो कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छा पे करती है। जब हम पीयर कंपैरिजन करते हैं तो उसमें बस थोड़ा सा कंफ्यूजन ये आता है, मतलब मैं ऐसा फील करता हूं कि जो पी है वो थोड़ा सा हाई है, लेकिन इस स्टॉक के साथ चलाया जा सकता है। हाई पी पे भी ये स्टॉक खरीदा जा सकता है। कंपनी का जो दिसंबर क्वार्टर का सेल्स हमें मिला है देखने को, वो 26,927 करोड़ रुपए का है और नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स वो 368 करोड़ रुपए का है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कंपनी के पास 11,518 करोड़ रुपए के रिजर्व भी हैं और कंपनी को जो डेप्ट है वो करीब 950 करोड़ रुपए का है, तो वो कोई बहुत खासा मेजर फर्क इस स्टॉक में नहीं देगा। कंपनी के पास जो कैश फ्लो है वो थोड़ा सा कम है। कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो 50% की हिस्सेदारी के साथ इस स्टॉक में बने हुए हैं। एफआईज के पास और डीआईज के पास मिला के करीब 37% का स्टेक है इस कंपनी का। एफआईज के पास 30.53% और डीआईज के पास 6.87%। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो स्टेक है वो करीब 37% के आसपास तो एफआईज और डीआईज के पास है। पब्लिक के पास जो स्टेक है वो है तो 12%, लेकिन उसमें भी कुछ क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास वो स्टेक है 4% से ऊपर। तो ओवरऑल अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास करीब 8% के आसपास स्टेक है। ये इसके फंडामेंटल्स हैं। और जब हम इसके टेक्निकल्स की बात आपके साथ शेयर करें तो आज जो इस शेयर ने क्लोजिंग दी है वो 606 रुपए की दी है, 606 रुपए 60 पैसे की। मैं ऐसा पर्सनली मानता हूं कि ये शेयर कल, अगर बाजार कल और गिरता है, हालांकि सिम्टम्स समझ में आ रहे हैं बाजार अभी कल और गिरेगा, एनालिसिस कह रही है, मैं भगवान नहीं हूं लेकिन मेरी जो एनालिसिस है उसके हिसाब से थोड़ा सा बाजार कल और करेक्ट होगा। अगर बाजार करेक्ट होता है तो ये शेयर आपको 601 रुपए के आसपास ले लेना चाहिए। एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाता हूं, कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। प्रॉफिट पूरा आपका, लॉस पूरा आपका। मैं सिर्फ फंडामेंटल और टेक्निकल्स के बेसिस पे एजुकेशन पर्पज से वीडियोस बनाता हूं और वही स्टॉक आपके साथ शेयर करता हूं जो स्टॉक मैं पर्सनली खरीदता हूं। आज मैंने खुद ये स्टॉक 610 रुपए के आसपास बाय किया हुआ है, लेकिन बाजार कल और करेक्ट होगी क्योंकि हम यहाँ पे 2, 4, 5, 10 रुपए को कोई वैल्यू नहीं देते हैं जब हम ये देख रहे होते हैं कि इस स्टॉक में भी 100 रुपए की, 50 रुपए की, 150 रुपए की एक प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई दे रही है। लेकिन आप जब ये स्टॉक खरीदें तो कल बाजार में ध्यान दें, 601 रुपए से लेकर के 606 रुपए के बीच में स्टॉक अगर आपको मिल जाए तो स्टॉक को आप जरूर बाय कर लें। इस स्टॉक का जो बाय करने के बाद स्टॉप लॉस आप यूज करेंगे वो आप यूज कर सकते हैं यहाँ से 5 रुपए नीचे, मतलब करीब 596 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा करके
इस स्टॉक को 601 से 606 रुपए के बीच में जिस लेवल पे मिल जाए उस लेवल पे बाय कर सकते हैं। इस पे आप पहला टारगेट जरूर ध्यान दीजिएगा 653 रुपए का, और उसके बाद फिर आपको दूसरा सीधा टारगेट मिलेगा 710 रुपए के आसपास का। तो 653 रुपए पे एक बार जरूर पैनी निगाह बना के रखिएगा। अगर इस स्टॉक में एंट्री बनाते हैं तो कोई भी स्टॉक में एंट्री बनाए, अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी है उससे कंसल्ट करने के बाद बनाए। अपनी एनालिसिस करना जानते हो तो खुद के एनालिसिस करने के बाद बनाए। 601 रुपए से मैं मानता हूँ 606 रुपए से और 710 रुपए तक 100 रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी। क्वांटिटी आप डिसाइड करेंगे, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर डिसाइड करेगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ स्टॉक का जो कल रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसके हिसाब से कंपनी प्रॉफिटेबल है और यहाँ से कंपनी को 100 रुपए ऊपर चलना चाहिए, ऐसी मेरी एनालिसिस है। और इस स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मैं दोबारा आपसे मिलूंगा किसी और बहुत ही अच्छे फंडामेंटल स्टॉक के साथ जिसके टेक्निकल्स भी बहुत अच्छे होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। जय बाबा।